Hello students, welcome to Shraddha English Medium School online classes. Standard 3rd, subject English, chapter 5, The Brave Dutch Boy. Brave Dutch Boy. सबसे पहले ये मैंने हार्ड वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, उसको रीड कर लेते हैं. फर्स्ट वर्ड इज बेरी, B-A-R-R-I-E-S, बेरीज. फिर है ड्यूक्स, D-U-K-E-S, dukes. Then next word is prevent, P-R-E-V-E-N-T, prevent. Then B-E-L-O-W, below. Next one is H-E-L-P-F-U-L, helpful. Then after A-L-O-N-E, alone. A-L-O-N-E, alone. L-E-A-K-I-N-G, leaking. L-E-A-K-I-N-G, leaking. Then afraid, A-F-R-A-I-D, afraid. A-F-R-A-I-D, afraid. Then next one is W-A-S-T-E, west. W-A-S-T-E, west. Then P-L-U-G, plug. P-L-U-G, plug. Then after sleeping, S-L-I-D-I-N, sleeping. Then after twig, T-W-I-G, twig. T-W-R-G, twig. Then after tired, T-I-R-E-D, tired. T-I-R-E-D, tired. Then after long, L-O-N-G-E-D, longed. L-O-N-G-E-D, longed. Then after mason, M-A-S-O-N, mason. M-A-S-O-N, mason. And last word is groaning, G-R-O-A-N-I-N-G, groaning. G-R-O-A-N-I-N-G, groaning. Now I am explain meaning. berries, सबसे पहले फर्स्ट वर्ड है berries. तो ग्लोसरी में देखो berries का क्या हमने मीनिंग दिया है. things which separate one thing from another. things which separate one thing from another, ऐसी चीज जो एक चीज को दूसरी चीज से अलग करते, उसके बीच में एक दीवार सा बना देना. एक दूसरी दो चीजें बीच में एक दीवार बना देना. फिर है ड्यूक्स. तो उसका मीनिंग हम देखें तो उसका मीनिंग है डाइक्स, इसको हम कहेंगे या ड्यूक्स. फिर यहाँ पे डाइक्स है. यहाँ पर ये जो स्पेलिंग है वो डाइक्स है. तो डाइक्स का जो मीनिंग है वो है स्टोन वॉल्स बिल्ट टू होल्ड बैक वाटर. ऐसी स्ट्रॉन्ग दीवार होती है जो पानी है, जिससे पानी है वो गांव में ना आ जाए. बीच के ऊपर ऐसी दीवार बनाई होती है. आप भी कभी कभी देखो सोमनाथ के बीच पर जाते हो या द्वारका में बीच पर जाते हो तो यहाँ वहां पर आप बड़ी बड़ी दीवारें देखते हो किनारे पर. तो ये जो बड़ी बड़ी दीवारें होती है उसको डाइक्स कहते हैं. ये दीवारें बनाने का मतलब होता है कि अगर कोई उसमें पानी आता है, ज्यादा वेव्स है, कोई बारिश जब होती है तब पानी है वो गांव में उसका ना आ जाए. जो दरिया का पानी होता है वो दीवार से बाहर ना आ जाए, इसलिए वहां से ऊंची सी दीवार बनाई होती है, तो उसे कहते हैं डाइक्स. फिर है हमें दिया है प्रिवेंट. प्रिवेंट माने बचाना. फिर है बिलो माने नीचे. हेल्पफुल मीन्स उपयोगी, मददरूप. अलोन अकेला. लीकिंग मीन्स
पानी का निकलना, नल या जो अगर पानी में तिराड़ है, दीवार में तिराड़ है तो वहां से पानी लीक होता है, उसे बोलते हैं लीकिंग। या फिर टैप, नल खुला रह गया या बिगड़ गया है तो उसमें से पानी टपकता है, उसे कहते हैं लीकिंग। फिर है अफ्रेड मीन्स डरना, वेस्ट मीन्स बिन उपयोगी जो होता है, जो यूजलेस होता है, वेस्ट मीन्स कचरा या फिर यूजलेस जो होते हैं थिंग्स वो। फिर प्लग माने उसमें उंगली डालना, प्लग करना, अपनी उंगली को उसमें डालना। टू क्लोज अ होल, अपनी उंगली डाल के उस होल को, दीवार में उंगली डालना होल में और उसको क्लोज कर देना दीवार को। फिर है स्लीडिंग, स्लीडिंग का मीनिंग हमें दिया है वेंटिंग, मीन्स में उसमें डालना, उसमें डालना, होल के अंदर अपने फिंगर डालना। फिर है ट्विग, ट्विग माने क्या होता है, अ स्मॉल एंड थिन ब्रांच ऑफ ट्री, मीन्स जिसको हम सूखी घास की सली कह सकते हैं। टायर्ड, थक जाना। लॉन्ग, तो हमें यहाँ लॉन्ग का भी हमें मीनिंग दिया है विश्ड, मीन्स इच्छा होना, इच्छा। फिर है मेसन, मेसन माने कड़िया, जो मकान बनाते हैं वो। सॉरी स्टूडेंट्स, ग्रॉनिंग, ग्रॉनिंग मीन्स धीरे धीरे से रोने की आवाज आनी। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे हार्ड वर्ड्स, जिसको आपको भी रीड करने हैं और लर्न करने हैं। नाउ स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर, चैप्टर 5, द ब्रेव डच बॉय। द ब्रेव डच बॉय, येलो बॉक्स हमारा है पीपल फ्रॉम इंडिया आर कॉल्ड इंडियंस। हम भारत में जो रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, उसे इंडियन कहते हैं, भारतीय कहते हैं। और पीपल फ्रॉम चाइना आर कॉल्ड चाइनीज, जो जिस देश में जो लोग जहाँ पर रहते हैं उस देश में, देश के वासी को कहलाते हैं। जैसे कि अमेरिका में कोई रहता है तो हम उसे कहते हैं अमेरिकन, इंडिया के लोगों को हम कहते हैं इंडियन। वैसे ही चाइना में रहते हैं तो उसे चाइनीज कहते हैं। तो केरला में कोई रहता है तो केरलियन कहते हैं। हम गुजरात में रहते हैं तो हम गुजराती है, राइट। तो ऐसे ही सभी देश, जिस देश में जो रहता है उस देश के वासी वो होते हैं। पीपल फ्रॉम द नेदरलैंड्स और हॉलैंड आर कॉल्ड द डच। हॉलैंड और नेदरलैंड के जो लोग होते हैं उसे कहते हैं डच, यानी कि डचीज होते हैं वो लोग। हमारा लेसन है अब, यहाँ पे आपको ग्रीन बॉक्स में एंटोनिम्स दिए हैं, वो देखते हैं। बिलो, बिलो का ऑपोजिट होता है अबव, बिलो अबव। देन आफ्टर हेल्पफुल, यूजलेस, हेल्पफुल, यूजलेस। अलोन, टुगेदर, अलोन, टुगेदर। देन अफ्रेड, ब्रेव, अफ्रेड, ब्रेव। देन वेस्ट, कंजर्व, वेस्ट इसका ऑपोजिट होता है कंजर्व। फिर है टायर्ड, फ्रेश, टायर्ड, फ्रेश। यहाँ पे हमें नेक्स्ट पेज पे और एक एंटोनिम दिया है, वहां है स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप। फिर है प्रेज, तो क्रिटिसाइज, प्रेज्ड, क्रिटिसाइज्ड। फिर ग्लोसरी तो अभी हमने रीड की है। यहाँ पे हमें एक फैक्ट दिया है, कुछ कहा है हमें हॉलैंड और नेदरलैंड के वासियों के बारे में। तो हॉलैंड एंड नेदरलैंड्स आर डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम कंट्री। हॉलैंड और नेदरलैंड है वो एक ही कंट्री के अलग अलग नेम है। द नेशनल फ्लावर ऑफ द कंट्री इज टुलिप। हॉलैंड और नेदरलैंड का जो नेशनल फ्लावर है वो है टुलिप, राइट। जैसे कि हमारा जो नेशनल फ्लावर है वो लोटस है, वैसे ही नेदरलैंड और हॉलैंड का जो नेशनल फ्लावर है वो है टुलिप। टुलिप एक फ्लावर का नेम है। नाउ I am going to explain this chapter. So open your book, students, and look in your book. The Netherlands is a country in Europe.
नेदरलैंड है वो यूरोप का एक कंट्री है, देश है। Many parts of the country is lie below sea level. इस कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स है वो सी लेवल मीन्स दरिए का जो लेवल है उससे नीचे है ये कंट्री फैला हुआ है, उससे नीचे ये कंट्री फैला हुआ है। मीन्स दरिए के अंदर नीचे नहीं, पर उसकी जो जमीन होती है उससे थोड़ा नीचे के तट पर ये जो कंट्री है नेदरलैंड वो छाया हुआ है। Barriers called dikes are built to prevent sea water from entering the towns. Barriers जिसको कहते हैं डाइक्स, यहाँ मैंने उसके दो हार्ड वर्ड्स लिए हैं, barriers और dikes। barriers और dikes माने अभी मैंने समझाया वैसे दरिए और टाउन शहर के बीच में एक दरिए के किनारे पर एक ऊंची सी दीवार लगाई होती है जिससे कि दरिए का पानी है वो टाउन में ना घुस जाए, उससे लोगों को उसके गांव को बचाया जा सके। तो उसके लिए डाइक्स जो दीवार बनाई होती है उसे कहते हैं डाइक्स या फिर बेरीज। तो बेरीज कॉल्ड डाइक्स आर बिल्ट टू प्रिवेंट सी वाटर फ्रॉम एंटरिंग द टाउन्स। बेरीज जिसको डाइक्स कहते हैं उसे दीवार सी वाटर दरिया का पानी गांव में ना घुसाए इसलिए वहां पे वो बनाई गई थी एक ऐसी ऊंची दीवार। In a village near Haarlem, there lived a small boy called Hans Brinker. In a village near Haarlem, हार्लेम के पास गांव में एक हंस ब्रिंकर नाम का एक लड़का, छोटा लड़का रहता था। He was a very helpful boy. वो बहुत ही मददरूप, सबको हेल्प करने वाला लड़का था। After school, स्कूल के बाद he usually went to see an old man who lived alone. स्कूल के बाद वो जैसे कि रोज एक वृद्ध आदमी, एक ओल्ड मैन को मिलने जाता था जो अकेला रहता था। जो ओल्ड मैन है वो अकेला रहता था, जिसको ये हैंस ब्रिंकर है वो रोज स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो रोज उसे मिलने जाता था। One evening, एक दिन शाम को he was walking close to a dike, singing sweetly and passing his hands along the wall. एक दिन शाम को वो उस ओल्ड मैन को मिलके वापस घर की तरफ आ रहा था, तब वो ऐसे जो ये डाइक्स था, दरिए की ये जो दीवार थी, ये डाइक्स था, बेरीज था, वहां से वो पास हो रहा था, गुजर रहा था, वहां से चल रहा था। ऐसे ही आराम से गीत गाता हुआ वो वहां से चला आ रहा था और जो दीवार थी उसमें अपने हाथ को ऐसे घिसता हुआ वो वहां से पास हो रहा था, मीन्स निकल रहा था। Suddenly his palm felt wet. ऐसे ही दीवार पर अपना हाथ ऐसे घिसता हुआ वो चला जा रहा था कि अचानक से उसकी जो हथेली थी वो गीली हो गई, मीन्स उसकी हथेली में पानी लगा, क्योंकि दीवार तो वेट नहीं होती, गीली नहीं होती है ना, वो तो ड्राई होती है। पर जैसे ये हाथ वो घिसते चल रहा था कि उसके हाथ में ऐसे पानी जैसा लगा, उसकी हथेली गीली हो गई। He found that water was leaking through the wall. उसने देखा कि इस दीवार से पानी निकल रहा है, पानी लीक हो रहा था। Hans knew he had to inform the people immediately. Hans जानता था, उसे पता था कि उसे तुरंत ही लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए, तुरंत ही लोगों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। He ran up and down the road to tell someone about it. वो नीचे की तरफ गया, जो दरिया की खाड़ी थी वो ऊंचाई पर थी, उसका टाउन था वो उसके तट पर था, दरिया से नीचा था, तो वो दौड़ के नीचे की तरफ गया और वो रास्ते पर गया, दौड़ के वो नीचे की तरफ रास्ते पर गया कि किसको अगर दिखाई दे रास्ते में तो मैं उसको बोलूं कि यहाँ पे ये हो रहा है। But he could not see anyone. पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। He was worried and afraid. वो डरने लगा और उसे चिंता होने लगी। He ran back to see the leak. वो वापस उस दीवार के पास गया जो लीक हो रही थी, जो वॉल से जो दीवार लीक हो रही थी, वो वापस वहां पर गया।
but he could not. But he could not see anyone. He was worried and afraid. He ran back to see the leak. Now the hole had become slightly bigger. अब जो उस दीवार में लीक हो रहा था वो होल था वो थोड़ा सा और बड़ा हो गया था He could not waste any more time. अब वो उसे कोई वो समय नहीं बिगाड़ सकता था, कोई टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था, उसे ही वहां पर रह के कुछ उसके बारे में सोचना पड़ेगा. He tried to find something with which he could plug the hole. वो उसके आसपास कुछ ऐसी चीज को देखने लगा, फाइंड करने लगा कि अगर कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी मदद से वो इस होल को बंद कर सके. He tried to find something with which he could plug the hole. He could not find anything. पर उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला कि जैसे वो थिंग्स को होल में डाले और पानी लीक होना बंद हो जाए. He tried to plug the leak with a twig from a tree. उसने झाड़ की एक छोटी सी डाली तोड़ी कि जिसको वो उस डाली को वो होल में डाले और पानी लीक होना बंद हो जाए. But it did not stop the leak. पर फिर भी पानी लीक होना बंद नहीं हुआ. So he put his little finger inside the hole. इसलिए उसने अपनी ये little finger छोटी उंगली है उस होल में उसने डाली. The finger slid in very easily. उसकी जो छोटी सी फिंगर, बच्चा छोटा था इसलिए उसकी उंगली भी छोटी थी. उसने होल में अपनी छोटी सी फिंगर डाली, वो इजीली अंदर चली गई. Since water was still leaking, अभी भी पानी बहना लीक होना चालू ही था. He tried his index finger. उसने अपनी इंडेक्स फिंगर को उसके अंदर डाला. It was the exact size of the hole. वो उंगली है वो उस होल में बराबर फिक्स हो गई. अब पानी भी लीक होना बंद हो गया. The leak stopped completely. अब पानी बिल्कुल लीक नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी जो इंडेक्स फिंगर थी, ये फर्स्ट वाली फिंगर को इंडेक्स फिंगर कहते हैं. इंडेक्स फिंगर थी उसने वो होल में डाली और उंगली बराबर फिक्स हो गई थी. पानी लीक होना बंद हो गया था. He was very happy that the leak had stopped. वो खुश हुआ कि अब लीक होना बंद हो गया. He started singing again. वो फिर से गुनगुनाने लगा. But he could not sing for a long time. पर ज्यादा देर तक वो ऐसे गुनगुना नहीं सकता था. It was getting dark. अंधेरा हो रहा था. Hans was hungry and tired. Hans है वो उसे भूख लगी, वो थक गया और उसे भूख लगी थी. The cold made him shiver. ठंडी से वो ध्रुज रहा था, कांप रहा था. ठंडी से कोल्ड माने ठंड से वो अपने उसका शरीर है वो कांप रहा था. He thought his mother would send someone to search for him. उसने सोचा कि उसकी मम्मी उसको ढूंढने के लिए भेजेगी. His mother did not know what her brave son was doing. उसकी मम्मी नहीं जानती थी कि उसका बहादुर बेटा क्या कर रहा था. It became colder and colder. जैसे जैसे अंधेरा होता गया, रात होती गई, ठंड और ज्यादा होती गई. Hans longed for the warm blankets at home. हैंस की ये इच्छा थी उसने ये सोचा कि काश कि मुझे कोई घर से यहाँ पर कोई एक ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए दे जाए. But he knew he could not go home. पर वो जानता था कि वो घर नहीं जा सकता था. If he removed his finger from the hole, अगर होल में से उसने अपनी फिंगर निकाली, water would start leaking again. तो पानी फिर से लीक होना स्टार्ट हो जाएगा. He sat there the whole night. पूरी रात वो वहीं पर बैठा रहा. It was cold and he was hungry and in pain. वो बहुत ही ठंड थी तो उसे
भूख भी बहुत ही लगी थी, उसे वो भूखा था और इसी उसे दर्द भी हो रहा था उसकी फिंगर में। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन अर्ली सुबह मीन्स अर्ली मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह को अ प्रीस्ट एंड अ मैसन केम दैट वे। प्रीस्ट माने जो गांव का मुखिया होता है वो, तो गांव का मुखिया और मैसन माने कड़िया जो मकान को बनाता है वो, जो गांव का मुखिया और मैसन उस रास्ते पर आए। They saw Hans groaning in pain. उसने हैंस को देखा कि वो दर्द के मारे तड़प रहा है। मैसन plugged the hole. मैसन ने हॉल को बंद कर दिया। While the priest took Hans home. और जो गांव का मुखिया था वो हैंस को घर ले गए। Everyone in the village praised the brave boy. गांव के सभी लोग उस छोटे से लड़के की प्रशंसा करने लगे। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन में क्या आपने सीखा और क्या देखा कि एक छोटा सा लड़का भी कैसी बहादुरी का काम कर गया है। तो आपको भी ऐसा कोई बहादुरी का काम जब आपको चांस मिले तो करना भूलना नहीं है। और आपने भी ऐसी कई सारी स्टोरी सुनी होगी, न्यूज़ में भी देखा होगा और न्यूज़पेपर में भी आपने सुना होगा, कोई बुक में भी पढ़ा होगा ऐसे कोई ब्रेव बॉय के बारे में। तो आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको इस लेसन को रीड भी कर लेना है, एंटोनिम्स और ग्लोसरी को भी रीड करना है और हमारी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। थैंक यू।